सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन कौन से कैंडिडेट इसको तैयारी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो जैसे कि आप लोग ने बोले थे कि जितने भी कंट्रीज़ का ऑल कंट्रीज़ है उनके जितने भी मुद्राएं हैं उनको अलग अलग आप मतलब कि कौन सी देश की कौन सी मुद्रा क्या बोली जाती है उसको आप इकट्ठा करके आप प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आज मैंने रेडी हो गया, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना, क्योंकि एक नंबर आपको एग्जाम में फिक्स रहता है कि या किसी भी एग्जाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, जीडी हो, जो भी हो, आरपीएफ हो, मतलब कि ऑल एग्जाम में एक क्वेश्चन तो भाई एकदम निश्चित है कि एक नंबर का एकदम फिक्स है। अगर नहीं आया ना तो मतलब कि मैं आपको गारंटी, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। एक तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी देश को, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग को इसको रट्टा मार लेना एकदम। ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है कि भारत में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो रुपया बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो टका बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भूटान में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो नगुल ट्रम बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो रुपया बोलते हैं नेपाल में भी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार में क्या बोलते हैं मुद्रा को, तो वहाँ पे भी क्यात बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि चीन में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो चीन में आपका युआन बोला जाता है मुद्रा को। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा को बोला जाता है वो डॉलर बोला जाता है। उसके बाद जो श्रीलंका में बोला जाता है मुद्रा को रुपया बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका हो जाएगा ईरान का जो मुद्रा होता है वो रियाल होता है। उसके बाद जो आपका इराक का जो मुद्रा होता है मतलब कि बोले जाते हैं वहाँ पे आपका दिनार हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कि लेबनान में जो मुद्रा होती है पाउंड से मतलब कि पाउंड बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यमन में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो रियाल बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे बोला जाता है बहत। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि तुर्की में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो तुर्की में लीरा बोला जाता है। उसके बाद में इजराइल में जो क्या मुद्रा को बोला जाता है, तो न्यू शेकेल बोला जाता है मुद्रा को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कतर में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो रियाल बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद जापान में क्या बोला जाता है, तो जापान में येन बोला जाता है मुद्रा को। उसके बाद में सऊदी अरब में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो रियाल बोला जाता है सऊदी अरब में। उसके बाद में आपका कि दक्षिण अफ्रीका में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो आपका रैंड बोला जाता है मुद्रा को दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद जिम्बाब्वे में है क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो जिम्बाब्वे में आपका डॉलर चलता है, डॉलर बोला जाता है। उसके बाद में आपका मिस्र में क्या कौन सा मतलब कि मुद्रा चलता है, तो वहाँ पे पाउंड के नाम से मतलब कि बोला जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्या, केन्या में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो सिलिंग बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कनाडा में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो कनाडा में डॉलर बोलते हैं। उसके बाद क्यूबा में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो पीसो बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि मोजाम्बिक में क्या बोलते हैं मुद्रा को, तो मेटिकल बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वहाँ पे क्या बोलते हैं मुद्रा को, तो वहाँ पे हम लोग डॉलर बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि ग्वाटेमाला में मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं क्वाट जाल। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि इक्वाडोर मुद्रा वहाँ पे क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे शुक्र बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रूस में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो रूबल बोला जाता है। उसके बाद पेरू में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो वहाँ पे बोला जाता है न्यू सोल बोला जाता है वहाँ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको क्रोन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो यहाँ पे यूरो बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इटली में आपको मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो जो आपका बोला जाता है लीरा। ठीक है। लीरा के नाम से वहाँ पे रुपया जाना जाता है। उसके बाद में चेक गणराज्य क्या बोला जाता है मुद्रा में, तो आपका कोरोना बोला जाता है। उसके बाद आयरलैंड में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो यूरो बोला जाता है। उसके बाद मलेशिया में क्या बोला जाता है, तो आपका बोला जाता है रिंग रिंग गिट्टे। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड
में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो वहाँ पे फ्रैंक बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो अफगानी बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बहरीन में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो दिनार बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि मालदीव में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो रुफीला बोला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया में क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे रियाल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ओमान में मुद्रा को क्या बोला जाता है, तो रियाल बोला जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी देश है कि जहाँ जहाँ मतलब कि यहाँ पे देखिए रियाल यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कंबोडिया ओमान में मतलब कि दोनों एक ही जगह रुपये मतलब कि एक ही जैसा मुद्रा चलता है। उसके बाद में यहाँ पे कि घाना, घाना की मुद्रा तो आपका हो जाएगा केडी। उसके बाद वियतनाम में कौन सी मुद्रा चलती है मतलब कि किस नाम से, तो अब वहाँ पर डाग है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी पूर्वी तिमोर में क्या नाम है मुद्रा की, तो यहाँ पे हो जाएगा रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केप वर्डे क्या नाम है मुद्रा का, तो वहाँ पे इस नाम से एस्टो कोडो के नाम से वहाँ पे मतलब कि मुद्रा की जाने जाते हैं। उसके बाद में नीदरलैंड की मुद्रा क्या है भाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूरो, और फिनलैंड का आपका हो जाएगा यूरो, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सेशलेस की रुपया मुद्रा क्या बोली जाती है, तो रुपया बोला जाता है। जो कि देखिए भारत और यहाँ पे सेशेल्स का मतलब कि वही है, सेम है। उसके बाद हंगरी में क्या बोला जाता है मुद्रा को, तो फ्लोरिंग, ठीक है, फ्लोरिंट, फ्लोरिंट बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में क्या बोलते हैं मुद्रा को, तो यूरो बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है क्वेश्चन कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन या यूके, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे पाउंड, ठीक है, पाउंड बोला जाता है। तो यही आप लोग को कुछ क्वेश्चंस करवाना था, मतलब कि जो भी है तो 30 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग को इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो आपका इसमें से एकदम फिक्स है, किसी भी एग्जाम हो, एनडीए हो या एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, जीडी, जो भी हो, मतलब एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एक नंबर मतलब कि इस इतना में से एक नंबर आपका फिक्स हो गया, ठीक है। और इसका जो मतलब कि इतना मतलब कि आप लोग को फास्ट पढ़ा दिया, तो घबराना नहीं है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और आराम से आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।